नमस्कार, जेफ मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम जो है बेटा परसेंटेज का एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। कमीशन और बोनस बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं उनकी चर्चा हम करने वाले बेटा, ठीक है। उसका बेसिक पहले हम पढ़ लेते हैं ताकि हम उसको क्वेश्चनों को अच्छी तरह कर पाएँ बेटा। देखिए होता क्या है बेटा, देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी कंपनी हो सकती है या कोई भी जो है हम बात करें कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे ये कोई कंपनी है, जैसे पार्ले जी की कंपनी मान लीजिए आप, ठीक है। ये कंपनी है, कंपनी अगर यहाँ से हम बात करना चाहें ये कंपनी है और ये कंपनी जो है हम बात करना चाहें ये क्या बना रही है, ये आपकी पार्ले जी बिस्किट बना रही है, ठीक है। और इस पार्ले जी बिस्किट को बेचने के लिए एक सेल्समैन से जो है कांटेक्ट करती है। यहाँ पे हम बात करें तो यानी ये आपका जो है सेल्समैन से बात करती है। क्या बात करती है कि भाई मैं आपको वेतन दूंगी, हमारा जो है पार्ले जी बिस्किट आप मार्केट में बेचेंगे बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो सेल्समैन की बात करी जाए, इस सेल्समैन के वेतन की बात करी जाएगी। इसको वेतन कैसे मिल सकता है, अगर इसकी बात करें इसको वेतन किस प्रकार से मिल सकता है। कंपनी कहती है कि साहब अगर आप 10,000 का काम करोगे तो मैं आपको 10% दूंगी, इससे ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा माल बेचोगे 10,000 से ऊपर तो उसको मैं बोनस दूंगी। तो यानी कंपनी इसको वेतन कई प्रकार से दे सकती है, लेकिन इसमें जो है ये कहते हैं कि अगर आपने 10,000 तक का काम किया, 10,000 तक का काम किया तो आपको क्या दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। आपका कमीशन कितना होगा, कमीशन आपको मिलेगा 10%, ठीक है। आपका कमीशन तो फिक्स है 10%, चाहे 10,000 का काम करे चाहे इससे ज़्यादा का काम करे। लेकिन अगर आपने 10,000 से अधिक का काम किया, अगर आपने अधिक काम, ठीक है, कितने आपने 10,000 से ज़्यादा का माल अगर आपने बेचा तो यानी मैं आपको क्या 10% तो दिया ही दिया जाएगा, प्लस में 2% का क्या दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। ये बोनस कहलाता है, ठीक है। यानी जो सेल्समैन की जो कमीशन है उसके अलावा आपको जो चीज़ दी जा रही है वो क्या कहलाएगा, बोनस कहलाया जाएगा। अगर आपने ज़्यादा मेहनत करी तो आप ज़्यादा बिक्री करेंगे और ज़्यादा बिक्री करेंगे तो आपको बोनस मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ, इस सेल्समैन के वेतन की बात करी जाती है, और यहाँ से यहाँ तक आपने कुल कितना बेच दिया, कंपनी का माल कितना, यानी कंपनी का कुल बिक्री की बात करी जाती है, एक बोनस की बात करी जाती है और एक कमीशन की बात करी जाती है। ये 3-4 शब्द हमारे पास आएंगे कि कंपनी ने कुल कितनी बिक्री करी, या फिर उसको बोनस कितना मिला, ठीक है, या फिर उसका कमीशन कितना था, ठीक है, और ये जो है सेल्समैन का वेतन कितना बनता है। ये बातें हमारे को यहाँ पे करनी है बेटा। अब इनमें से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, हमें एग्जाम में कुल बिक्री पूछ सकता है कि सेल्समैन ने कुल कितनी बिक्री करी है, ठीक है। हमें ये पूछ सकता है बोनस उसका बोनस का मान पूछ सकता है, उसने कितना बोनस प्राप्त किया है, कितना % बोनस प्राप्त किया है, ये भी बात हमसे करी जा सकती है। कुल बिक्री या कंपनी में जमा राशि हमारे से बात कर सकता है, या फिर कमीशन की दर वगैरह की बात कर सकता है। इस प्रकार से 3-4 टाइप से हमारे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है। एक बार और आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास जो है ये जो पेन है, ये कंपनी में इसकी लागत इस पेन की लागत कितने की है, मैं कह देता हूँ 1,000 रुपये की। कितने की बेटा, 1,000 रुपये की। और आपको कहा गया है, कंपनी ने कहा है कि आप इसको जो है बेचिए, आप पेन को बेचिए, ठीक है, आप इसको बेचिए। तो यानी इसने ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें इस पेन को बेचते समय मैंने इस पेन को बेच दिया है कितने में, 1,200 रुपये में बेच दिया मैंने। कितने रुपए में, 1,200 रुपये में। सेल्समैन है उसने जो है 1,200 रुपये में इस पेन को बेचा, किसी दूसरे को बेच दिया। तो ये 1,200 में से इसने देखिए 1,000 रुपये तो थे ही थे, इसने 1,100 रुपये वापस जमा करा दिए। कहाँ जमा करा दिए, 1,100 रुपये कंपनी में जमा करा दिए। तो खुद के पास कितना रख लिया उसने, खुद के पास 100 रुपये ये सेल्समैन का कमीशन मान लीजिए या इसका वेतन मान लीजिए। तो इस तरीके से बात करी जाएगी कि 100 रुपये उसने खुद के पास रुके और इसने क्या कर दिया, यहाँ कंपनी में 1,100 रुपये जमा करा दिए। तो कंपनी को भी 100 रुपये का फ़ायदा है और उसका वेतन कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। यही क्या कहलाएगा, यही इसका कमीशन कहलाएगा, यही इसका बोनस की बात करी जा सकती है। तो इस तरीके से हमारे को देखना बेटा, ये इसका कंसेप्ट है। अब मैं क्वेश्चन के आधार पर इन चीज़ों को समझाने वाला हूँ। एक बार और थोड़ा सा जैसे आंकड़ों के आधार पर मैं थोड़ा सी बात करना चाहूँ तो और हम यहाँ से बात कर सकते हैं बेटा। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं,
अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके अंदर बोनस, और इसके अंदर बढ़िया क्वेश्चन बनता है। हम यहाँ से बात करने वाले हैं बेटा, देखिए क्या कहें। अगर यहाँ से बात करी जाए कि साहब ये कंपनी की बिक्री की बात करी जा रही है, और कंपनी कहती है, एक सेल्समैन को कहती है कि आप अगर 10,000 तक बिक्री करते हैं, कितने हज़ार तक? 10,000 तक, यानी ये मैं कह सकता हूँ 10,000 तक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिक की बात करी जा रही है। अधिक कितने से? 10,000 से अधिक, 10,000 से अधिक, ठीक है, 10,000 से अधिक की बात करी जाए, और ये 10,000 से कम है और 10,000 से अधिक की बात यहाँ पे करी जा रही है बेटा, ठीक है। 10,000 तक ये कंपनी है, सेल्समैन को कितना कमीशन दे रही है? 10,000 तक 10% का कमीशन देती है, कमीशन। कंपनी ने कहा कि अगर आप 10,000 तक का माल बेचते हैं, 10,000 तक के बिस्किट बेचते हैं, तो आपको 10% क्या मिलेगा? कमीशन मिलने वाला है, ठीक है। तो 10,000 तक तो कितना मिलेगा? 10% मिलेगा, ठीक है। और इससे अधिक के ऊपर, 10,000 से अधिक अगर हम बात करें, अधिक के ऊपर क्या मिलेगा? वो कहना चाह रही है कि साहब 10% तो आपको मिलने वाला है ही है, इसके अलावा आपको बोनस मिलने वाला है, कमीशन आपका 10% तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा क्या दिया जाएगा आपको कह दिया जाए साहब, आपको जो है 2% क्या दिया जा रहा है? बोनस दिया जा रहा है, बोनस दिया जाएगा। 2% आपको क्या दिया जाएगा? बोनस दिया जाएगा, ठीक है। 2% बोनस दिया जाएगा, यहाँ पे इसने बोला है, ठीक है। तो सेल्समैन को प्रलोभन दिया गया है कि आप अधिक से अधिक मेहनत करिए, आप 10,000 की चीज़ बेचोगे तो आपको 10,000 तक तो आपको क्या मिलेगा? 10% का कमीशन ही मिलेगा। 10,000 से ऊपर अगर आपने कुछ भी बेचा है तो 10% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, और 2% और मिलेगा, यानी कुल मिलाकर के आपको कुल बिक्री का कितना परसेंट दिया जाएगा? 12% आपको दिया जाएगा। कुल बिक्री का क्या दिया जाएगा? 12% दिया जाएगा। अगर आपने 10% से ऊपर बेचा तो 10% से ऊपर अगर आपने बेचा तो कुल बिक्री का कितना दिया जाएगा? 12% आपको दिया जाएगा। यहाँ तो 10% ही देगा, और यहाँ पे कितना हो गया आपके पास? ये हमारे पास 12% हो गया। तो ऐसा कर लें क्या, अगर मैं इनको इधर की परसेंटेज, यानी जो भी हमारे पास जो है कंडीशन दे रखी थी उसके बाद की परसेंटेज, और जो भी कंडीशन दे रखी है उससे पहले की परसेंटेज, इन दोनों को बराबर कर लें क्या? यानी यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे भी 12% में कर लूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी 12% कर लूँ, तो यानी अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि साहब सेल्समैन यानी जो है आपका जो है सेल्समैन का वेतन, सेल्समैन का वेतन क्या हो जाएगा? सेल्समैन का वेतन हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बेटा? कुल बिक्री का 12%। कुल बिक्री का 12% हो जाएगा क्या? कुल बिक्री का 12% आपके पास हो जाएगा, कुल बिक्री का 12% हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 12% मिल नहीं रहा ना, यहाँ 12% नहीं मिल रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? कुल बिक्री का 12% में से क्या घटा देंगे? आप घटा देंगे 10,000 का आपका कितना परसेंट एक्स्ट्रा लिया हमने, कितना परसेंट, इसको 12% बनाने के लिए कितना अधिक ले रहे हैं? 2% और ले रहे हैं। तो यानी ये आप यहाँ से घटा देंगे 10,000 का 2% अगर आप यहाँ से घटा देते हैं, तो यानी ये आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास आ जाएगा सेल्समैन का वेतन। सेल्समैन का क्या आ जाएगा? वेतन आ जाएगा। यानी कुल बिक्री का 12% आप निकाल लीजिए, ठीक है, और कुल बिक्री का 12% निकाल लिया, और उसमें से आप क्या घटा दीजिए? 10,000 का 2% घटा दीजिए, तो ये सेल्समैन का क्या आ जाएगा? आपके पास वेतन आ जाएगा बेटा, ये सेल्समैन का क्या आ जाएगा? वेतन आ जाएगा। तो यानी एक बात तो यहाँ से ये बात सीखनी है, अगर आपको ये आ जाए तो अच्छी बात है। दूसरी बात और यहीं से देखना है, दूसरी बात और क्या सीखना है, यानी कुल बिक्री का 12%, कुल बिक्री का 12%। अगर मुझे कुल बिक्री का 12% मुझे ज्ञात करना है तो मैं कैसे ज्ञात करूं? ये कुल बिक्री का 12% ये तो मुझे ज्ञात करना है, क्यों नहीं मैं इसको उठा करके इधर जोड़ दूं? यानी यहाँ पे सेल्समैन का वेतन, सेल्समैन का वेतन, अगर हमारे को एग्जाम में सेल्समैन का वेतन हमारे क्वेश्चन में दिया होता है तो उसमें क्या जोड़ दीजिए आप? उसमें जोड़ दीजिए जो भी कंडीशन दे रखी है, चाहे 10,000 15,000 जो भी दे रखी है, यानी 10,000 का
2% और जोड़ दीजिए। इस प्रकार से हमारे पास जो है कुल बिक्री का 12% निकल के आ जाएगा। कुल बिक्री का 12% निकल के आ जाएगा। और जब कुल बिक्री के 12% का मान मुझे पता चल जाएगा तो मैं 100% भी निकाल सकता हूँ। 100% मेरी कुल बिक्री होगी। 100% क्या मानूंगा मैं? कुल बिक्री मान के मैं चलूँगा बेटा। तो इन दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, इन्हीं का मैं यूज करने वाला हूँ। आपने अगर इसको उतार लिया है तो मैं क्वेश्चन पे आने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पे आने वाला हूँ। देखिए सेल्समैन का वेतन क्या होगा? कुल बिक्री का 12%, क्योंकि यहाँ पे हमारे को दे रखा है 10% तो बोनस मिलना ही मिलना है, 10% तो कमीशन मिलना ही मिलना है, 2% बोनस और जोड़ दिया गया। इधर बोनस नहीं था तो क्यों नहीं हमने इधर भी इसका 2% बोनस जोड़ दें। अगर हम जोड़ दें तो ये कुल बिक्री का क्या हो जाता है? कुल बिक्री का हमारे पास क्या हो जाएगा? आपका 12% कहलाएगा। ठीक है, इधर इनको बराबर करना है, यानी कि दोनों तरफ की प्रतिशत को हमारे को क्या करना है? किसी भी तरीके से बराबर करना है। ये कंसेप्ट हमारे को आना चाहिए बेटा। ठीक है, आपने उतार लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो चीज़ें और समझ में आएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, उतारिए आप इसको। देखिए बेटा, हमने एक क्वेश्चन लिखा है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री का 12% कमीशन देती है तथा 1500, ध्यान रखना है, 1500 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय कितनी है? 7650 है। तो कुल बिक्री ज्ञात करिए, कंपनी की कुल बिक्री ज्ञात करिए, ये हमारे को दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम इसकी बात करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे मैं लिख दूँ, मैं 2-3 तरीके से इसको समझाने वाला हूँ, आप इसको ध्यान से समझिए। अगर मैं फर्स्ट तरीके से इसकी बात करना चाह रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कुल बिक्री कितनी है? कुल बिक्री अगर मैं मान लेता हूँ 100% है। कितनी बेटा? 100% कुल बिक्री है। और वेतन कितना है विक्रेता का? विक्रेता का वेतन वो हमारे कितना दे रखा है? 7650 रुपये हमारे को मिल रहा है। 7650 रुपये हमारे को मिल रहा है बेटा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से बात करना चाहें कि साहब वो बेचना स्टार्ट करता है, यहाँ से यहाँ तक बेचता है, यानी यहाँ से बेचना स्टार्ट करा और यहाँ तक आते आते 15,000 की बिक्री कर चुका। कितने हज़ार की बिक्री कर चुका हो? 15,000 तक की बिक्री वो कर चुका है। अब 15,000 से पहले और 15,000 के बाद कंपनी ने कंडीशन लगा रखा है। ठीक है, क्या कंडीशन लगा रखा है? अगर आपने 15,000 से कम करा है, 15,000 से अगर आपने कम बिक्री करी है तो आपको केवल कमीशन दिया जाएगा। और वो कमीशन कितना है? 12% का। 12% का आपको कमीशन दिया जाएगा। ये 12% का कमीशन आपको मिलेगा, ये कमीशन आपको दिया जाएगा। कमीशन अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ 12% का कमीशन ये कंपनी देने की बात करती है। और 15,000 के बाद में यानी उससे ऊपर की बिक्री करते हैं तो क्या करे कंपनी? यहाँ पे आपको कमीशन तो मिलना ही मिलना है, प्लस में बोनस भी दे रही है। कि यानी 12% तो मिलना ही मिलना है, 1% का बोनस और मिलेगा आपको। ठीक है, यानी 1% का बोनस आपको और मिलने वाला है। यहाँ पे कुल मिला करके मुझे कितना मिल गया? इन दोनों को जोड़ दूँ तो 13%, यानी जो विक्रेता को 13% मिलेगा। बिक्री पर 13% मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, बिक्री पर कितना मिलने वाला है? 13% मिलने वाला है। लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है? यहाँ तो 12% ही मिल रहा है। तो जब भी आपका ऐसा कंसेप्ट आए तो मैं ये बार अभी कह चुका हूँ कि आपको क्या करना है, बिक्री से पहले, कंडीशन से पहले और कंडीशन के बाद दोनों की परसेंटेज को क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए। यहाँ तो हमारे पास 12% ही है, 12% ही तो है। 1% और अगर हम ऐड करते हैं, 1% और अगर मैं ऐड करता हूँ तो यानी ये किसका निकालना पड़ेगा मुझे? 15,000 का 1%, 15,000 का 1% मुझे निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैं जोड़ूंगा तो तभी जाके तो 13% होगी। यानी 15,000 का मुझे 1% निकाल लेना है। और 1% कितना हो जाएगा? 150 रुपये। 15,000 का 1% और निकाल लूँ तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा? 150। मैं ये मान के चलता हूँ कि विक्रेता को, जो बेचने वाले को, यहाँ पे भी 13% ही मिल रहा है और यहाँ पे भी कंपनी क्या कर दे? 1% और दे देती है। 1% आपका जो और अधिक दे देती है, तो यानी कुल मिला करके उसको 150 रुपये और ज़्यादा देने पड़ेंगे। ये 150 रुपये किसके लिए फ़ायदेमंद है? यानी विक्रेता को तो लाभ होगा, विक्रेता को तो क्या होगा? लाभ। अगर 1% इधर भी देती है तो, और यहाँ पे किसको? कंपनी को हानि होगी।
कंपनी को क्या हो रहा है यहाँ पे, हानि होगी, हानि होगी। ये क्या बात कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर आप दोनों तरफ की परसेंटेज को बराबर करना चाह रहे हैं तो आपको इधर भी 1% बढ़ाना पड़ेगा, 1% और निकालना पड़ेगा। और हम ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी 1% यहाँ पे और दे रही है, किसको, विक्रेता को, तो ये भी 13% हो गया, ये भी 13% हो गया। यानी यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ, अब मैं इसको लिख सकता हूँ कुल बिक्री का 13%, कुल बिक्री का 13%, वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा विक्रेता का वेतन प्लस में उसको अधिक क्या मिल गया, 1% और अधिक मिला है। यानी जो वेतन है, ये वेतन 13% ये तो है ही है, लेकिन यहाँ 12% मिला हुआ था, हमने उसको 1% और दे दिया, सभी दोनों जगह बराबर कर दिया। कुल बिक्री का 13%, यहाँ पे भी 13%, यहाँ पे भी 13%, यानी कुल बिक्री का 13%। तो जो विक्रेता का जो वेतन था उसके अंदर इसका 1% और अधिक करके मैं जोड़ दूंगा, यानी 15,000 का 1% आपका और जुड़ जाएगा, और इस प्रकार से कुल बिक्री का 13% मेरे पास माल निकल के आ जाएगा। बेटा इस लाइन को ध्यान रखिए, आप इस लाइन को ध्यान रखिए, मैं इसको समझा भी चुका हूँ, तो ये आपको आना चाहिए। कुल बिक्री का जो भी आ जाए 13%, 10%, तो ये विक्रेता का वेतन प्लस में उसमें जो अधिक उसको मिल रहा है वो परसेंटेज निकाल कर यहाँ पर जोड़ना होगा। ठीक है, तो हम लिख दें क्या, 13% बराबर कितना हो जाएगा, विक्रेता इसका वेतन तो कितना आ रहा है, 7,650 प्लस में 1500 का 1% हमने अभी यहाँ पे निकाला, ये जुड़ गया किसमें, आपका जो है विक्रेता के वेतन में, तो यहाँ पे इसको जोड़ सकता हूँ मैं, कितना हो जाएगा, 13% बराबर मेरे पास मान हो जाएगा बेटा, ये 7,800 हो जाएगा। और 1% बराबर मेरे पास मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 600। और मेरा कुल बिक्री, ये कुल बिक्री कितनी मान रखी है मैंने, 100%, तो मैं 100% अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से तो मेरे पास आ जाएगा, आप कहेंगे 60,000। ठीक है, यानी कुल बिक्री कितनी की हुई, 60,000, कुल बिक्री मेरे पास 60,000 की हुई। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन को आप ऐसे भी अटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या मिला उसको, बोनस, ये बोनस की बात कर सकता है, बोनस वगैरह की बात मैं बाद में करूँगा, लेकिन अभी मुझे कुल बिक्री निकालने का जो है ये कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से समझ में आया तो अच्छी बात है। मैं इसको दूसरे तरीके से फिर से समझा रहा हूँ, आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। ठीक है, देखो बेटा करना कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या कहा था, यहाँ पे हमारे कहा 12% का कमीशन दे रहा है 15,000 से कम की अगर बिक्री होती है तो, और 12% और प्लस में 1% का बोनस दे रहा है अगर 15,000 से ऊपर की अगर हमारे पास क्या होती है, इनकम होती है तो। ठीक है, इसी को एक बार इसी टाइप की मतलब इसी कंसेप्ट को मैं दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, और भी बात करने वाले हैं। एक बार फास्टली आप देखिए एग्ज़ाम में कैसे करना है, एग्ज़ाम में इस कंसेप्ट को ही यूज़ करना है आपको, उसको कैसे यूज़ करना है। इसने कहा है कुल बिक्री कितनी मान ली मैंने, 100% मान ली। अगर ये बिक्री है, यहाँ से कंपनी विक्रेता बेचना स्टार्ट होता है, यहाँ तक कुल कितना बेच दिया हमारे को पता नहीं, हम मान लेते हैं 100% बिक्री है। इसमें से अगर हम बात करें 15,000 तक, 15,000 से कम कितना परसेंट मिल रहा है, 12%। और 15,000 के बाद में कितना है, 12% कमीशन तो मिल रहा है, प्लस में 1% और मिल रहा है। यहाँ पे टोटल 15,000 से ऊपर तो कितना मिल रहा है मुझे, 13% का कमीशन मिल रहा है। ठीक है, इससे पहले कितना मिल रहा है, 12 का मिल रहा है। तो एक और जोड़ दूँ क्या, 1% और जोड़ दूँ, किसका, इसका 1% और जोड़ दूँ, तो ये भी कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगा। यानी यहाँ पे और यहाँ पे अगर जो विक्रेता है उसको यहाँ पे भी 13% मिल रहा है, यहाँ पे भी 13% मिल रहा है, वास्तव में ये 13% नहीं, इसमें 1% हमने और जोड़ी, तो ये पूरा जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 13%। ये क्या कहलाएगा, आपका जो है विक्रेता, ध्यान रखने का, यानी कंपनी बिक्री का कुल बिक्री का 13%, ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी आप कहेंगे विक्रेता की आय प्लस में आपका 15,000 का 1%, बस ये एक्स्ट्रा जोड़ा है हमने। ये एक्स्ट्रा कहाँ से आया, ये एक्स्ट्रा ये वाला पार्ट है जो हमने यहाँ पे जोड़ा है। विक्रेता की आय तो हमारे कितनी दे रखी है, विक्रेता की आय दे रखी है 7,650, और इसका अगर हम 1% निकालते हैं तो 150। और ये कुल बिक्री मान लीजिए 100% मैंने मान रखी है, तो 13% इसका हम यहाँ से निकालते हैं, तो 1% कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ते हैं तो 7,800 हो जाता है।
और इसको काटता हूँ तो कितना होता है 600, और आप बात करेंगे 100% कितनी हो जाएगा, ये 100% आपके पास हो जाएगा 60,000। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सोचना है एग्जाम में। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी समझते हैं, बेसिक कंसेप्ट से भी इसको बात करते हैं, देखिए कैसे कैसे हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो है यही है, और इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे समझाना चाह रहा हूँ। अब की बार मैं कुल बिक्री को x मान के करता हूँ, अब की बार कुल बिक्री को कितना मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। देखिए कुल बिक्री को x मान लिया जाए तो कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। देखिए बेटा, हमें दिया गया है कुल बिक्री में मान लेता हूँ x रुपए की है, कुल बिक्री कितने की हुई मेरी x, यानी कुल मिला करके कितने की बेची की हमें पता नहीं, हमने उसको x रुपए मान लिया, x रुपए मान लिया है। ठीक है, अब इसकी जो है इसका वेतन, विक्रेता का वेतन क्या होगा, विक्रेता का वेतन क्या होगा, यानी यहाँ पे ये कहना ये चाह रहा है कि साहब 15,000 तक अगर आपने कुछ बिक्री करी है, यहाँ तक अगर आपने 15,000 तक की अगर आपने बिक्री करी है, 15,000 तक की बिक्री करी है, तो उसको कमीशन कितने मिलेगा, उसको कमीशन मिलेगा आपका 12% का कमीशन मिलेगा, कमीशन 12% का कमीशन मिलने वाला है। 15,000 तक तो कितने मिलने वाला है, 12%। और इससे अधिक वाले में अगर 15,000 से अधिक में क्या होगा, 15,000 से अधिक में हम बात करना चाह रहे हैं, 15,000 से अधिक। ठीक है, 15,000 से अधिक अगर हमारे पास बिक्री होती है तो हम वहाँ पे हमारे को कितना मिलने वाला है, 12% तो मिलने वाला है ही है, प्लस में आप कहेंगे साहब 1% का बोनस भी मिलने वाला है। 1% का क्या मिलने वाला है, बोनस। ये तो कमीशन है और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बोनस हो जाएगा। 1% का बोनस भी हमारे को मिलने वाला है, यही तो हमारे को कह रहा है। यानी कुल बिक्री कितनी कही हमने कहा कुल बिक्री आपके पास कितनी है, आपके पास x की है। तो बताइए बेटा इसका वेतन कितना हो जाएगा, इसका वेतन यानी जो है विक्रेता का वेतन, विक्रेता का वेतन, विक्रेता का वेतन वो कैसे निकालूंगा, 15,000 तक तो मैं 12% निकाल लेता हूँ, यानी 15,000 का 12%, एक तो ये हो गया, ये जुड़ेगा। फिर और क्या जुड़ेगा, और आपके पास जुड़ेगा, ध्यान रखिए क्या जुड़ेगा, आपके पास 15,000 से अधिक, 15,000 से अधिक का मतलब मेरे पास कुल बिक्री कितनी है, x में से अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ लिख दूँ एक बार, यानी 15,000 से अधिक कैसे कहलाएंगे, अधिक बिक्री कितनी हुई, यानी x में से अगर मैं 15,000 घटा देता हूँ तो यही तो अधिक कहलाएगी, 15,000 से अधिक यही तो कहलाएगी। तो 15,000 से अधिक, 15,000 से अधिक, 15,000 से अधिक x माइनस में आपका 15,000। ठीक है, और इसके ऊपर कितना मिलेगा, 12% प्लस में आपका 1% हो, टोटल में एक साथ ही बोल दूँ 13%। तो इसका कितना निकालना है, इसका हमारे को 13% निकाल देना है। तो ये अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, विक्रेता का कुल वेतन आ जाएगा। ये मेरे पास विक्रेता का क्या आ जाएगा, कुल वेतन आ जाएगा बेटा। विक्रेता का कुल वेतन अगर हम कह रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 15,000 का 12% प्लस में x माइनस में 15,000। x क्या माना हमने, कुल बिक्री हमने मान ली, कुल बिक्री हमने मान ली। कुल बिक्री में से अगर मैं 15,000 घटा देता हूँ तो उसके ऊपर क्या है, 13% मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एक तरीके से ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो हम कैलकुलेट कर लें, क्या वेतन कितना दे रखा है, वेतन दे रखा है 7,650, और इसका अगर हम 12% निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1,800 आ जाएगा। क्या इसका 1,800 आ जाएगा। 15,000 का अगर आप 12% काउंट करते हो तो 0 से 0 कट गई, और आप इसको गुणा करोगे तो ये आपके पास 1,800 आपके पास आ जाएंगे बेटा। इधर आ जाइए, इसको कैलकुलेट करोगे, ये इसका जो है इसको हटाता हूँ तो नीचे 100 हो जाएगा, ये इससे गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा, तो यहाँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 13x बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, इससे मैं गुणा करता हूँ तो ये 2 0 से तो 2 0 कट गई, 13 को 15 से गुणा करता हूँ यानी मेरे पास 1950 यहाँ जाएगा। 1950 किसका आ गया, माइनस का आ गया। अब देखिए यहाँ से अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो यहाँ से इसका अंतर अधिक अगर हमारे पास बच रहा है, अधिक बच रहा है, 150 बच रहा है। क्या 150 को उठाकर इसमें जोड़ दीजिए, 150 उठाकर इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 78 आपका 7800, और ये कितना हो गया, 13x बटे में कितना हो गया, 100। काट दीजिए इसको, कितनी बार गया, 600 बार, और इसको इससे गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 60,000। x का मान कुल बिक्री कितनी आ गई, 60,000 हमारे पास हो जाएगी। कुल बिक्री हमारे पास कितनी आ गई बेटा, 60,000 हमारे पास हो जाएगी।
इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। और इसका जो है बेसिक तरीका, एक बार इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से समझाने चाहता हूँ। एक बार आप इसको उतारना चाहें तो उतार लीजिए, ठीक है, उतार लीजिए, ताकि हम इसको और थोड़ा सा आसान करके मैं इसी चीज़ में समझाने वाला हूँ। एक बार आप इसको उतार लीजिए बेटा। अब इसमें है, इसी चीज़ को मैं वापस से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या कहने वाले हैं। इसमें अगर हम इसको इस तरीके से समझें तो ज़्यादा आसान रहेगा। यही चीज़ अगर मैं इसको इस तरीके से समझाना चाहूँ तो ज़्यादा आसान रहेगी। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी मेरी कम हो जाएगी। कुल बिक्री मैंने कितनी मान ली है, x मान ली है। कुल बिक्री मैंने कितनी मान ली बेटा, x मान ली है। और इस कुल बिक्री पर अगर यहाँ से हम बात करना चाहें, कुल बिक्री पर 15,000 तक हमारे को क्या दिया जा रहा है, 12% का कमीशन दिया जा रहा है। 15,000 तक क्या दिया जा रहा है, 12% का कमीशन। यहाँ पे कमीशन मुझे दिया जा रहा है, कमीशन। और यहाँ पे क्या कहा है, कमीशन तो 12% का मिलेगा, इससे अधिक अगर आपने बेचा, इससे अधिक पर क्या दिया जा रहा है, 15,000 से अधिक। और यहाँ पे क्या है, 15,000 तक की बात करी जा रही है। तो यानी यहाँ तो 12% मिलना था ही, और इससे अधिक मिले तो 12% कमीशन तो मिल रहा है, प्लस में 1% क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, बोनस, ठीक है, 1% आपको अधिक बोनस मिल रहा है। अच्छा, ये अधिक क्या कहलाएगी, यानी कुल बिक्री x है, x में से मैं 15,000 घटा दूं तो ये क्या कहलाएगी, अधिक कहलाएगी। और इस पर क्या मिल रहा है, मेरे को बोनस मिल रहा है। कहने का मतलब है 12% तो यहाँ पे भी मिलेगा, 12% यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। तो मेरे पास जो है सेल्समैन यानी विक्रेता की आय, विक्रेता की आय या फिर उसका जो वेतन वो क्या होगा, उसकी जो कुल बिक्री पर 12% तो यहाँ पे भी मिल रहा है, 12% यहाँ पे मिल रहा है, 1% बोनस में अलग लिखूँगा जो अधिक बिक्री है उसके ऊपर। तो यहाँ पे लिख दूँ क्या, यानी कुल बिक्री का 12% तो देना ही देना है, प्लस में क्या करना है, यानी 15,000 से अधिक, 15,000 से अधिक पर 1% बोनस और देना है। ये मेरा ये कंसेप्ट है। आप एक बार इसको लिखेंगे, बाद में आप एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट अभ्यास करना है, ये समझाने के लिए है। तो कुल वेतन कितना है मेरा, 7,650, 7,650 मुझे दे रखा है। कुल बिक्री का 12%, कुल बिक्री मैंने कितनी मानी है, x का हमें 12% निकाल लेना है, ठीक है। इसमें क्या जोड़ देना है, यानी 15,000 से अधिक, 15,000 से अधिक क्या हो जाएगा, x माइनस में आपका है 15,000 आपका है घटा दोगे, और इसका कितना 1% बोनस है, यानी 1% आपको निकाल लेना है। 1% बोनस इसमें जोड़ देंगे तो ये मेरे इसके बराबर हो जाएगी, 7,650 के बराबर मेरा मान हो जाएगा बेटा। अब इसको तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। यहाँ से अगर आप हटाते हैं, यहाँ से इसका मतलब क्या है, 100 ही तो होगा परसेंटेज का मतलब। और यहाँ से भी अगर हम बात करें, नीचे क्या लिखेंगे, 100 लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ये तो देखिए, ये 7 और 650, ये तो 12x बटे में 100, और प्लस में इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास x बटे में 100 तो यहाँ आ गया। ये कैलकुलेट करता हूँ तो माइनस में, ध्यान से देखिए, ये कट जाएगी कि 2 0, ये मेरे पास माइनस में 150 बच जाएगा। और ये 150 क्या संख्यात्मक मान है, इसको उठा करके मैं इधर लाऊंगा तो ये जुड़ जाएगा, उधर उठा के लाऊंगा तो जुड़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7800, 7800 हो जाएगा। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये 13x अपोन में कितना हो गया, 100। अब आपके पास बहुत आसान हो गया, 13 से काटेंगे कितनी बार, 600, और ये आपका गुणा हो जाएगा। x का मान आपके पास 600 यानी 60,000 आपका मान आ जाएगा। इस तरीके से कुल बिक्री का आपका कंसेप्ट इस तरीके से आपको आना चाहिए। कुल बिक्री वाला जो है कंसेप्ट आपको इस तरीके से आना चाहिए बेटा। एक तरीका और है, मैं और भी उस तरीके से भी मैं समझाना चाहूँगा आपको, अगर दिमाग में आपके बैठ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो कुल बिक्री हमारे को पूछी जाती है, जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुल बिक्री हमारे को पूछी जाती है, तो देखिए उसको कैसे कर सकते हैं, मैं हिंट दे देता हूँ, आपको वैसा भी करना आना चाहिए। तो ये दूसरा तरीका था। अब ये देखिए एक तरीका और है इस क्वेश्चन को समझने का, उससे भी आपका जो कैलकुलेशन अच्छा है तो आप उससे भी बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को कर जाएंगे, उस कंसेप्ट से भी आप क्वेश्चन को जल्दी से आप कर जाएंगे बेटा। देखिए एक तरीका क्या है, बताइए, कुल बिक्री मैं मान लेता हूँ कुल बिक्री कितनी है, 100% है, ठीक है। यहाँ पे इसने कहा है
कुल बिक्री की बात करें और विक्रेता का वेतन, जो सेल्समैन है उसका वेतन हमारे को दिया हुआ है। कुल बिक्री में कंडीशन क्या लगा रखी है, इसने कंडीशन लगा रखी है 15,000 की, 15,000 की कंडीशन लगा रखी है। 15,000 से पहले और उससे अधिक वाली कंडीशन हमारे को दे रखी है। 15,000 से पहले तो क्या दे रखा है उसने 12%, इससे पहले तो कितना दे रखा है, यानी 15,000 तक तो कितना दे रहा है 12%। 15,000 से अधिक पे कितना दे रहा है 12% तो दे रहा है, प्लस में 1% बोनस दे रहा है। बोनस हमारे को दे रहा है, कितना दे रहा है बोनस। यानी यहाँ पे एक बात ध्यान से देखना है, ये कुल मिलाकर के 15,000 से अधिक में कितना परसेंटेज, यानी 13% दे रहा है। ठीक है, 15,000 से अधिक में कितना परसेंट दे रहा है 13% हमारे को दे रहा है। और ये 15,000 से अधिक का 13% और 15,000 तक का 12%, इन दोनों को जोड़ दूँ। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इसका 12% निकालने के, यहाँ पे इसका 12%, 15,000 का अगर मैं 12% निकालता हूँ तो बेटा मेरे पास 1,800 आता है। कितना आता है 1,800 मेरे पास आता है। और जो भी अधिक है उसका अगर मैं 13% निकाल दूँ तो इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, इन दोनों का योग वेतन ही तो होगा, वेतन। और वेतन मुझे कितना दिया हुआ है, वेतन मुझे दे रखा है 7,650, कहानी खत्म। यानी यहाँ से अगर आपको इस तरीके से बात निकालना आती है तो आप कहेंगे कि साहब ये हमारे पास है। अब ये अधिक कितना है मुझे पता नहीं, 15,000 से अधिक का मान मैं मान लेता हूँ x अधिक है। कितना अधिक है, x रुपये 15,000 से ज़्यादा उसने कमाए, x रुपये पर अगर x का 13% मुझे निकालना आता है, यानी यहाँ पे मैं मान क्या लिखूँगा, x का 13% मेरे पास जो है वो मान मेरे पास आ जाएगा। तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साहब वेतन हमारे पास प्राप्त हो जाएगा बेटा। अब x क्या चीज़ है, 15,000 से कितना ज़्यादा बेचा गया है वो x है। ठीक है, अगर वो x पता चल जाए तो 15,000 तो ये और ये x मेरी कुल बिक्री हो जाएगी। बस मुझे x का पता करना है यहाँ पे। ठीक है, अब आसान है, x का पता करना आसान कैसे है, ध्यान से देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। भाई 7,650 तो एग्जाम ने दे ही रखा है। ठीक है, इसमें से 1,800 इसको पहले मिल गए, तो फिर इसका बंटवारा कर देगा इस वेतन का। अगर मैं वेतन का बंटवारा कर देता हूँ तो ये कितना बच गया, यहाँ पे कितना आना चाहिए था। ठीक है, यानी 7,650 में से अगर आप 1,800 घटा देते हैं तो बेटा आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बच जाएगा 5850। यानी ये जो है ये किसके बराबर है, 5850 के बराबर है। अगर ये 5850 के बराबर है तो x का मान निकालने में कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर ये 5850 के बराबर है तो x का मान निकालने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप कहेंगे x इंटू में 13/100 बराबर में क्या 58 और 50। अगर इसको काट सकते हैं, ठीक है, कितनी बार गया, अगर हम 13×52 हो गया क्या, 13×52 13×5 ये हमारे पास आ चुका है और ये जाकर के उधर गुणा हो जाएगा। तो यानी x का मान कितना होगा 45,000 हो जाएगा क्या, x का मान 45,000 हो गया। तो अब मैं कह सकता हूँ 15,000 तक, यहाँ तक की कैलकुलेशन कर ली, 15,000 x का मान कितना है 45,000 आ गया। तो यानी कुल बिक्री कितनी हो गई 15,000 की, तो ये हो गई 45,000 ये हो गई, टोटल कितनी हो गई 60,000 की बिक्री हो गई। ऐसे भी आप कर सकते हैं, वेतन देगा, ऐसी कंडीशन में वेतन देगा, उसका टुकड़ा करके भी आप कर सकते हैं, टुकड़े करके भी आप कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप करिए बेटा। अभ्यास आप पे डिपेंड करता है, मैं आपके साथ मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जो कंसेप्ट अच्छा लगे उसको आप अप्लाई करें और अच्छा से अच्छा वर्क करें ताकि आपका रिजल्ट निकले बेटा। ठीक है, आपके साथ बेटा आपके जो है घर वालों की, आपके जो परिवार की बहुत सारी आशाएँ लगी हुई है, उनको सही करना चाहते हैं तो बेटा आप मेहनत पर ध्यान दीजिए। मैटर बहुत सारा भरा पड़ा है, मैं एक ही जगह अच्छी चीज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अच्छे टीचरों से पढ़िए, आप मेरे से पढ़िए, एक ही बात है, टीचर सब अच्छे होते हैं, अपना नॉलेज सब देने की कोशिश करते हैं बेटा। तो मैं सभी को जो बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ। बाकी मेरे से जो बच्चा पढ़ रहा है मैं ईमानदारी से उसके लिए अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, धन्यवाद।